इजरायल और हमास के बीच आज युद्ध विराम का तीसरा दिन और तय शर्तों के मुताबिक हमास ने 4 विदेशी नागरिकों समेत इजरायल के 13 और बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही इजरायल ने फिलिस्तीन के 39 कैदियों की रिहाई की है। बंधकों और कैदियों की अदला बदली की ये दूसरी किश्त है, लेकिन हमास ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिएगा रिपोर्ट। पहले शर्त लगाई, फिर बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई जारी, हमास के नए प्लान की बारी। सीज फायर का तीसरा दिन, बड़ी डील मुमकिन। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तक हमास भी अपनी शर्तों के मुताबिक बंधकों की रिहाई कर रहा है, तो वहीं इजरायल भी कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में हमास ने आज फिर 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों की रिहाई की है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास और इजरायल के बीच डील हुई है, जिसके तहत हमास एक बंधक को छोड़ेगा तो इजरायल फिलिस्तीन के 3 कैदियों को रिहा करेगा। तो अब इजरायल ने सीज फायर के तीसरे दिन यानी आज फिर से 39 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की है। इधर हमास ने एक बार फिर से अपनी शर्तों को दोहराया है। हमास ने ये साफ किया कि यूएन समेत दुनिया से पहुंच रही मदद को गाजा के सभी इलाकों तक पहुंचने दिया जाए। हालांकि हमास की शर्त के पहले से ही गाजा में राहत कैंपों तक मदद पहुंचने का दौर जारी है। गाजा के उत्तरी इलाके समेत उन तमाम इलाकों तक मदद लेकर दर्जनों ट्रक पहुंच रहे हैं। इन ट्रकों में पीड़ितों के लिए राशन, पानी और दवाइयां हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ईंधन लेकर भी ट्रकों की खेप गाजा पहुंच रही है। हालांकि हमास ने इजरायल पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हमास ने कहा कि इजरायल ने उत्तरी गाजा पहुंचने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। इधर इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकाला और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सरकार बंधकों को वापस घर लाने के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर रही है और अब तक हुई जंग में इजरायल को क्या हासिल हुआ। हमास की नई शर्तों और आरोपों के बाद एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। हालांकि कतर और मिस्र जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद ये भी माना जा रहा है कि सीज फायर आगे भी बढ़ सकता है। वहीं अब से अगले 24 घंटे के बाद तक करीब 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। लिहाजा इजरायल फिलहाल अपना रुख नरम बनाए हुए है। तो वहीं हमास की नई शर्तों पर अब इजरायल की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।